नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द ग्रेट पर्सन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर देश के महापुरुषों से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, महान व्यक्तियों की इस माला की अगली मोती हैं सरोजिनी नायडू, जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे तथा इनकी माता बराडा सुंदरी देवी एक प्रसिद्ध कवयित्री थीं, जो कि बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थीं। सरोजिनी नायडू 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके एक भाई वीरेंद्रनाथ क्रांतिकारी थे और एक भाई हरिंद्रनाथ कवि, कथाकार और कलाकार थे। सरोजिनी नायडू एक होनहार छात्रा थीं और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगला और फारसी भाषा में निपुण थीं। दोस्तों, एक बार स्कूल में अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण इन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी से इन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा को प्रखर बनाने के लिए उस पर मेहनत करनी शुरू कर दी और कुछ समय के बाद ये अंग्रेजी में बहुत निपुण और तीव्र हो गई। दोस्तों, 12 साल की छोटी उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान हासिल किया था। उनके पिताजी चाहते थे कि वो गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, परंतु उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 16 वर्ष की आयु में वो इंग्लैंड चली गईं और वहाँ उन्होंने किंग कॉलेज लंदन में दाखिला लिया और उसके बाद कैम्ब्रिज के ग्रीतान कॉलेज से शिक्षा हासिल की। वहाँ वे उस दौर के प्रतिष्ठित कवि आर्थर साइमन और एडमंड गोसे से मिली। एडमंड ने सरोजिनी को भारतीय विषयों को ध्यान में रखकर लिखने की सलाह दी। उन्होंने नायडू को भारत के पर्वतों, नदियों, मंदिरों और सामाजिक परिवेश को अपनी कविता में समाहित करने की प्रेरणा दी। 15 साल की उम्र में वो डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से मिली और उनको उनसे प्रेम हो गया। और डॉक्टर गोविंद राजुलू गैर ब्राह्मण थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरोजिनी ने 19 साल की उम्र में विवाह कर लिया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था, जो उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक तरह से क्रांतिकारी कदम था, मगर उनके पिता ने उनका पूरा सहयोग किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा और उनके 4 बच्चे भी हुए, जिनके नाम थे जयसूर्य, पद्मज, रणधीर और लीलामणि। दोस्तों, सरोजिनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखा करती थीं, जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। सन 1905 में उनकी कविता बुलबुले हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने और पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगीं और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी शामिल थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविता लिखा करती थीं, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। दोस्तों, एक दिन जब सरोजिनी नायडू गोपाल कृष्ण गोखले से मिली, उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिपन लाएं और सुंदर शब्दों से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांवों के लोगों को प्रोत्साहित करें। जिसके बाद उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी, मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण में गया हो। जहाँ जहाँ वे गईं, वहाँ उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए ललक जगाई। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थीं, बहुत सी प्रथाओं में जकड़ी हुई थीं, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकालने को प्रोत्साहित किया और देश की आज़ादी में आगे बढ़ने के लिए कहा। सन 1925 में सरोजिनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुईं और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गईं। दोस्तों, सन 1930 में सरोजिनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी।
1903 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजिनी जी ने ही गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाली। दोस्तों, स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद देश को उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाले नेताओं के सामने अब दूसरा ही कार्य था। आज तक उन्होंने संघर्ष किया था, किंतु अब राष्ट्र निर्माण का उत्तरदायित्व उनके कंधों पर आ चुका था। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरी दे दी गई थी। उनमें सरोजिनी नायडू भी एक थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। वह विस्तार और जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। लेकिन वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा को टाल न सकी, जिनके प्रति उनके मन में गहन प्रेम व स्नेह था। दोस्तों, 2 मार्च सन 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसी। दोस्तों, सरोजिनी जी देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक हैं। वे एक सशक्त महिला थीं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देश के महापुरुषों के बारे में आपको और जानकारियाँ देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।